नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हम देख रहे थे शेख मोहम्मद जमान का 5वां सवाल, जहां पर हमने उनसे पूछा कि जहां से कुरान शुरू होता है उसमें सबसे पहला हर्फ कौन सा है। उन्होंने कहा ए अलिफ। कंप्यूटर प्लीज हमें बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। शेख मोहम्मद जमान, इसका सही जवाब है सी बी। जब कुरान मजीद शुरू होता है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बे बा, इसका सही जवाब है सी बा। और नाजरीन उस फहरिस्त में एक और इजाफा हो गया जिसमें हम लिखते हैं उन लोगों के नाम जो बिना लाइफलाइन यूज किए हुए यहां से आउट हो जाते हैं। शेख मोहम्मद जमान साहब, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जा रहे थे। हमें तो उम्मीद थी कि आप काफी लंबा सफर तय करोगे। बहरहाल इस सवाल ने आपके सफर को मुकम्मल कर दिया। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे थे सवालों का सफर शेख मोहम्मद जमान का, और उनका सफर मुकम्मल हो गया। और अब हमारे साथ है एक और नए मुसाफिर, जनाब सैयद अली शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयद अली शाह, आप पढ़ाई करते हो जी। और कहाँ तक पहुंची आपकी पढ़ाई? 8 स्टैंडर्ड। और आपकी जब पढ़ाई मुकम्मल हो जाएंगी तो आप क्या बनना चाहोगे? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहोगे? इंजीनियर तो कई प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहोगे? माशाल्लाह, अल्लाह आपको अपनी इस एम्बिशन में कामयाब करे। आपको सवालों के सफर के रूल्स पता है? ओके, शुरू करें। यह रहा पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम कब और कहां पैदा हुए? ए 28 मुहर्रम 50 हिजरी ताइफ में, या बी 3 शाबान 72 हिजरी मक्का में, या सी 10 रजब 190 हिजरी मदीना में, या 20 जमादिल अव्वल 11 हिजरी कूफा में। अगर आप गौर से देखोगे तो कंप्यूटर ने आपको एक आसान सवाल ही पूछा है। आपके पास मल्टीपल हिंट्स है जिससे आप राइट आंसर गेस कर सकते हो। अगर आपको इमाम की बर्थ की लोकेशन पता है, या हिजरी सन पता है, या मंथ पता है, या डेट पता है, तो आप इस सवाल का सही जवाब दे सकते हो। ओके, सो थिंक। आ जाएगा। तो सैयद अली शाह, आप किसके साथ जाना चाहोगे? ए, बी, सी या डी? सी। सी श्योर? महफूज कर लूं? ओके कंप्यूटर प्लीज 10 रजब 190 हिजरी मदीना में को महफूज करे। और आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्यों इतने 4 ऑप्शन में से आप सीधा सी पे गए? कोई वजह? 50 हिजरी तो बस 50 हिजरी नहीं हो सकती। करबला 60 हिजरी में इमाम हुसैन। यस। और 11 हिजरी में तो रसूल खुदा। 190 हिजरी। बस ऐसे ही अगर आप शार्पली देखते रहोगे तो कंप्यूटर अपने जवाबों में कहीं ना कहीं हिंट छोड़ता है। ओके, आगे बढ़े हम दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कुरान मजीद की रोशनी में यासीन किस नबी का नाम है? ए जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, या डी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में जब यासीन का अल्फाज इस्तेमाल हुआ तो कुरान मजीद किससे मुखातब था? क्या वो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए था,
یا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، یا جناب موسیٰ کے لیے تھا، یا جناب عیسیٰ کے لیے تھا؟ قرآن مجید کا 36واں سورہ، سورہ یاسین۔ سید علی شاہ۔ لائف لائن یوز کرنا۔ آپ لائف لائن یوز کرنا چاہتے ہو؟ کوئی بات نہیں، آپ کے پاس کمپیوٹر نے 2 لائف لائنز رکھی ہے، ایک ہے 50-50، دوسرا ہے فلپ۔ آپ کون سی یوز کرنا چاہو گے؟ 50-50 یوز کرنا چاہو گے؟ کمپیوٹر جی، ہمارے دوست سید علی شاہ آپ کی مدد چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان 4 جوابوں میں سے آپ 2 غلط جواب ہٹا دیں۔ یہ رہے 50-50 کرنے کے بعد آپ کے 2 آپشنز جو رہ گئے ہیں وہ ہے بی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ڈی جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کو کنفیوژن کس میں تھا؟ بی اور اپنا بی اور ڈی۔ بی اور ڈی میں ہی تھا، اور بی اور ڈی ہی سلامت ہے۔ بی۔ بی؟ ڈونٹ فیل نروس، کوئی بات نہیں، ڈونٹ بی نروس، جسٹ ریلیکس۔ یاسین کس نبی کا نام ہے یہ؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ آپ بھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانا چاہو گے؟ کیا میں اسے محفوظ کر لوں؟ اوکے کمپیوٹر پلیز بی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں۔ یس، بی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا رائٹ آنسر۔ کہاں کنفیوز ہو گئے تھے؟ جناب عیسیٰ۔ جناب عیسیٰ کے ساتھ کنفیوژن تھی، اور 50-50 میں یہ 2 ہی باقی رہ گئے۔ یہ 2 بھی کنفیوز تھا۔ اوکے، ابھی ریڈی ہو؟ جی۔ آگے چلے۔ تیسرا سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر، کس کی میت کو چھونے سے غسل مس میت واجب ہوتا ہے؟ اے جانور، بی انسان، سی پرندہ، یا ڈی ان میں سے کوئی نہیں؟ بی انسان۔ بی انسان محفوظ کر لوں؟ اوکے کمپیوٹر پلیز بی انسان کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں۔ یس، بی انسان از دا رائٹ آنسر۔ جانوروں کی میت چھونے سے یا پرندوں کی میت چھونے سے آپ کے اوپر غسل مس میت واجب نہیں ہوگا، مگر آپ نے اگر کبھی انسان کی میت کو چھو لیے اس سے پہلے کہ اسے غسل مس میت دیا گیا ہو تو آپ پر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ اوکے آگے بڑھے۔ چوتھا سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر، جناب شہر بانو کس امام کی والدہ گرامی ہے؟ اے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بی امام محمد باقر علیہ السلام، سی امام زین العابدین علیہ السلام، یا ڈی امام صادق علیہ السلام؟ لائف لائن۔ لائف لائن کا استعمال کرنا چاہو گے؟ اوکے، آپ کے پاس اب ایک ہی لائف لائن بچی ہے، وہ ہے فلپ۔ کمپیوٹر ہمارے دوست سید علی شاہ آپ کی مدد چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سوال کو رد کر دیں۔ یہ سوال فلپ ہو گیا، یعنی اب یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب دینا ہوتا تو آپ کس کو سلیکٹ کرتے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام؟ گیس ہے کہ آپ کو کچھ کیلکولیشن ہے؟ پڑھا تھا کہیں پہ۔ کہیں پیسہ پڑا ایسا ہی یاد ہے؟ پوچھ لیں ہم کمپیوٹر سے۔ اوکے، یہ آپ کے اکاؤنٹس تو ہوگا نہیں، اوکے، لیکن ہماری معلومات کے لیے
नाजरीन की मालूमात के लिए हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। कंप्यूटर प्लीज हमें इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है सी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। बीबी शहर बानू इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वालिदा थी। ओके, 14 सवाल फ्लिप करके आपकी खिदमत में फिर से पेश है। पैगंबर अकरम ने किन दो इमामों के लिए ये फरमाया कि जन्नत के जवानों के वो सरदार है? ए, इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम और इमाम अली अलैहिस्सलाम, या बी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, या सी, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम एंड इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, या डी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम एंड इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। डी, इमाम हसन इमाम हुसैन। श्योर? महफूज कर ले। महफूज। ओके कंप्यूटर प्लीज डी, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को महफूज करें और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। सैयद अली शाह, इट इज द राइट आंसर। और बहुत देर से ही सही, हमें आपके चेहरे पे एक मुस्कान तो देखने मिली। ऐसे ही कॉन्फिडेंटली जवाब देते रहिए, इंशाल्लाह बहुत छोटा सफर है, जल्दी जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। स्टिल टेंस्ड, आराम से। ओके, बराबर से पढ़ पढ़ के जवाब दीजिए। जी। 5वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सब्र किस नबी का मशहूर है? ए, जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम, बी, जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम, सी, जनाब यहया अलैहिस्सलाम, या डी, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कौन से नबी का सब्र बहुत मशहूर है? इन 4 नबियों के नामों में से एक नबी के लिए सब्र की सिफत बहुत मशहूर है। ऐसे तो सब नबी साबिर है, लेकिन एक नबी का बहुत फेमस है। ए, जनाब अय्यूब। महफूज कर लो, महफूज कर ले। श्योर? ओके कंप्यूटर प्लीज ए, जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। ए, जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। डरते डरते सही, सहमे सहमे ही सही, आपने लेवल 1 मुकम्मल कर लिया है। आर यू रेडी फॉर लेवल 2? जी। यू आर, बट वी आर नॉट। हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद हम देखेंगे सैयद अली शाह के साथ सवालों का सफर लेवल 2। जब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन।